छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के गाँव में एक ऐसी पूजा होती थी जो सिर्फ खेत की नहीं, पूरा गांव, पूरी प्रकृति और पूरी एकता की रक्षा करती थी। नाम है लखो देवी पूजा। आज यह परंपरा लगभग लुप्त हो चुकी है और सिर्फ बुजुर्गों की यादों में बची है। लखो देवी कोई बड़ी मूर्ति वाली देवी नहीं, न कोई बड़ा मंदिर, न भव्य व्यवस्था। लखो देवी का रूप है एक छोटा पत्थर, एक मिट्टी का ढेला या एक लकड़ी का टुकड़ा, यानी प्रकृति का सीधा प्रतीक। गाँव वाले मानते थे कि लखो देवी फसल की रक्षक माता है और खेत की सीमा पर अनदेखा पहरा देती हैं। इस पूजा को सबसे ज्यादा मानते थे गरीब किसान वर्ग, खेतीहर मजदूर और हमारे वनवासी आदिवासी समाज, क्योंकि इनके लिए खेत ही जीवन था और फसल ही भविष्य। यह पूजा कभी धान रोपनी से पहले, कभी कटनी से पहले और कई जगह बारिश शुरू होते ही की जाती थी। उद्देश्य सिर्फ एक, खेत की रक्षा जानवरों से, आपदा से, कीटों से और हर उस खतरे से जो किसान की मेहनत को बर्बाद कर दे सकता था। गांव के बुजुर्ग तय करते किस खेत में पूजा होगी, कौन आएगा, किस दिशा का कोना शुभ रहेगा। सबसे खास हिस्सा था खेत घेरना। बांस, सूखी डालियां, झाड़, डंठल, इससे खेत की मेड़ को पूरी तरह घेर दिया जाता था। मान्यता थी कि देवी को यही सीमा दिखाई देती है और वो पूरे खेत पर पहरा देती है। देवी का कोई मंदिर नहीं, बस मेड़ पर एक पत्थर रख दिया जाता था। उसी पर हल्दी, फूल, चावल चढ़ते और महिलाएं दिया जलाकर खेत की रक्षा रेखा बनाती। पूजा के बाद पूरा गांव खेत के चारों ओर चक्कर लगाता। यह परिक्रमा नहीं, ये एकता का संदेश था। कई बुजुर्ग बताते हैं कि लखो नाम लक्ष्य यानी सीमा से आया है और सीमा की रक्षा करने वाली देवी। यही कारण है कि खेत घेरना इस पूजा का मुख्य हिस्सा था। पूजा वाली रात 2-3 गांव वाले रात भर खेत की रक्षा करते थे। इन्हें देवी का पहरवा कहा जाता था। कटनी के बाद पहला मुट्ठी चावल लखो देवी को दिया जाता था। यह धन्यवाद का प्रतीक था। महिलाएं लाल मिट्टी और हल्दी से खेत के मेड़ पर रक्षा रेखा बनाती और बच्चे पत्थर रखकर सीमा चिन्ह बनाते थे। लखो देवी को माना जाता था ओलावृष्टि रोकने वाली, अत्यधिक बारिश संतुलित करने वाली और जंगली सुअरों को दूर रखने वाली शक्ति। इस दिन गाँव में छोटे झगड़े खत्म किए जाते थे। इसे लखो दिवस मेल मिलाप कहा जाता था। पूरी परंपरा गांव को एकजुट करने का तरीका थी। आज खेतों में फेंसिंग आ गई है, दवाई, मशीनरी और नई कृषि ने पुरानी परंपराओं को पीछे छोड़ दिया। गांव के युवा शहर चले गए, बैगा गुनिया परंपरा कमजोर हो गई और धीरे धीरे लखो देवी पूजा सिर्फ 70-80 साल के बुजुर्गों की याद बनकर रह गई है। लखो देवी पूजा कोई साधारण पूजा नहीं थी, ये थी हमारे पूर्वजों की प्रकृति को देवी समझने की सोच, खेत को जीवित मानने की परंपरा और गांव की एकता की सबसे सुंदर मिसाल। आज भले ही ये पूजा हो रही है, लेकिन इसका संदेश हमेशा रहेगा, धरती से जुड़कर ही जीवन सुरक्षित है। दोस्तों, अगर आपके गांव में भी कभी लखो देवी पूजा होती थी या आपने देखा है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और भूली हुई परंपरा के साथ।